नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगहा से है। बगहा में आदमखोर बाघ को मार दिया गया है। आदमखोर बाघ को शूटरों ने ढेर कर दिया है। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद से इस बाघ को ढेर किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 1 महीने से इस बाघ ने पूरे इलाके में आतंक फैला रखा था। अब तक 9 लोगों को बाघ अपना शिकार बना चुका था। 9 लोगों की जान ले चुका था बाघ। आज ही सुबह 2 लोगों को बाघ ने शिकार बनाया। आपको बता दें, पहले बाघ को पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाघ एक के बाद एक अपना लोकेशन बदल रहा था। और ये बाघ के मारे जाने की बात की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। यही वो बाघ है जो कई दिनों से आतंक का पर्याय बना हुआ था और लोग मोबाइल में इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं। ये बाघ जिसने 9 लोगों को शिकार बनाया था, 9 लोगों को मौत के घाट उतारा था। और बाघ के मारे जाने के बाद ये पहली तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड उस आदमखोर बाघ की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। बाघ को मारने के बाद यह तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं। आपको बता दें, 4 गोलियां इस बाघ पर दागी गई हैं, तब जाकर इस बाघ को ढेर किया गया। हमारे साथ बगहा से संवाददाता मुन्ना जुड़े हुए हैं। मुन्ना, इस वक्त हम दर्शकों को सबसे पहली तस्वीर दिखा रहे हैं बाघ की, जिसे ढेर कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है वहां पर? यह पिछले 27 दिनों से यह बाघ आतंक का पर्याय बना हुआ था और वन विभाग ने पिछले 25 दिनों में लगातार 400 जवानों के सहारे इसका सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहा है, लेकिन किसी भी तरह की वन विभाग की सफलता नहीं मिली है। और लगातार इस रेस्क्यू के बाद भी बाघ एक के बाद एक लोगों को मारता रहा और अब तक इस बाघ के नाम 9 मौत लिखा जा चुका है। इसके बाद कल लगातार त्रैमाम संदेश भेजा गया था और एनटीसीए से अनुमति मांगी गई थी। तो एनटीसीए से अनुमति मिलने के बाद ही कल देर रात से ही इस बाघ को मारने की कवायद चल रही थी और इसके लिए एक्सपर्ट शूटरों की टीम भी बनाई गई थी। और उसी का नतीजा था, और सुबह से जो ऑपरेशन टाइगर किलिंग चल रहा था उसी नतीजा है। और पूरे रणनीति जिस तरह से टाइगर रिजर्व के प्रशासन ने विभिन्न एक्सपर्ट के साथ जिस तरह का रणनीति तैयारी की और बाघ को लोकेट किया, उसको चारों तरफ से घेराबंदी की, उसी का यह नतीजा है कि इसे मार गिराया गया है। और मारने के बाद हालांकि स्थानीय लोगों ने सुकून की सांस जरूर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि 27 दिनों के इस ऑपरेशन के बाद इस टाइगर को किल किया गया है और इस टाइगर को किलिंग करने में करीब 7 घंटे का ऑपरेशन चला है। जी अली मुन्ना, अब क्या कुछ वन विभाग की टीम कह रही है? इस बाघ को लेकर कहां जाया जा रहा है इस वक्त? अभी अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि आप समझ सकते हैं कि इस तरह से करीब 400 वन विभाग के टीम के साथ ही 150 पुलिस के जवान हैं। तमाम ऐसे एक्सपर्ट इस काम के लिए लगे हुए थे। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई थी। बलुआ एक गोवर्धना थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में यह मुहिम चल रहा था। तो निश्चित तौर पर अभी अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ कोई भी अधिकारी कुछ बोलने से परहेज कर रहा है और उस तरह का माहौल भी नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों का भी आक्रोश है और उस आक्रोश को भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो तमाम जो कवायदें चल रही है, इसके बाद वन विभाग इसे सुरक्षित पोस्टमार्टम कराएगा और पोस्टमार्टम के बाद एक्सपर्ट तमाम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। इसकी तैयारी चल रही है और बाघ को पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम संस्कार कराने का प्रावधान है। जी अली मुन्ना, हम इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो बाघ के मारे जाने के बाद की तस्वीर है। इस तस्वीर के बारे में बताइए, कैसे और कहां पर आपने ये तस्वीर ली है? जी आलिम, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सुबह से ही इस पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखाया है और पूरे ऑपरेशन की एक एक कड़ी, कोई ऐसी कड़ी नहीं है जो न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शकों तक नहीं पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले तस्वीरों में हम लोगों ने दिखाया है कि हम लोग का लाइव ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान बाघ को पिंजरे में कर लाया गया है। वो तस्वीर हम लोगों ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाई है और उसके बाद उसे एक ट्रैक्टर पर लादा गया और ट्रैक्टर के सहारे उसे वन विभाग घेराबंदी कर उस शव को उस गांव से निकालने की कोशिश कर रही है, जहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लोग दर्शकों को सबसे पहले पहुंचाने तक सफल रहे हैं। और लगातार टाइगर का मुहिम में एक एक कड़ी और सुबह से कड़ी दर कड़ी दिखा रहे हैं और एक एक जो स्टेप था टाइगर रिजर्व का और जिस तरह बाघ को मारने के लिए जो मुहिम चल रही थी उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे। उसी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान यह बाघ को आने की तस्वीर सबसे पहले
न्यूज 18 बिहार झारखंड के दर्शकों तक पहुंची है। जी अली। बिल्कुल मुन्ना, सुबह से आप लगातार रेस्क्यू, ये जो बाघ को मारने का ऑपरेशन चल रहा था उसको आपने दिखाया, लगातार वो तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस बाघ को कैसे मारा गया, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने सुरक्षाकर्मी उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने इस बाघ को शूट आउट किया है? जी आलिम, सबसे पहले इस बाघ ने 2 लोगों को बलुआ गांव में मां बेटे को मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद गन्ना के खेत में जाकर छुप जाता है। तत्काल ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और उसकी घेराबंदी करते हैं। बाद में वन विभाग की तमाम रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। पुलिस के तमाम जवान, सैकड़ों की संख्या में पुलिस की जवानों को लगाया गया था और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। पूरे जो जिन इलाके में किया गया था, करीब 10 एकड़ का गन्ना का जो प्लॉट की घेराबंदी कर दी गई थी, जाल से घेराबंदी की गई थी। और नेपाल के जो एक्सपर्ट आए थे चितू नेशनल पार्क से, उन लोगों ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो तमाम एक्सपर्ट की जो मुहिम थी, उस घेराबंदी करने के बाद 2 हाथियों के सहारे उसकी तलाश शुरू हुई है और एक्सपर्ट को बुलाया गया है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर मुहिम को दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। जब एक्सपर्ट की टीम हाथियों के सहारे पहुंचती है तो बाघ लोकेट होता है और बाघ को देखते ही शूटर गोली मार देते हैं। एक के बाद एक और लगातार 4 गोली मारे जाने की आवाज बाहर आती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। जी अली, क्या अभी घटनास्थल पर बाघ के शव को रखा गया है या वहां से ले जाया गया है? लोगों का आक्रोश शांत हुआ इस आदमखोर बाघ के मारे जाने के बाद? मुन्ना, लोगों का आक्रोश बाघ के निकाल के लिए वन कर्मियों को झेलना पड़ा है और जिला प्रशासन के जो टीम लगी हुई थी, बिहार पुलिस के जो तमाम एसटीएफ के साथ जो तमाम पुलिस बल लगे हुए थे, उनके सहारे धीरे धीरे करके इस बाघ के शव को गांव में ले जाया गया था और उस गांव में धीरे धीरे करके इस बाघ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और बाघ के मौत की खबर के बाद हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उसकी घेराबंदी और बाघ की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। तो अब तक धीरे धीरे करके इस बाघ के शव को धीरे धीरे वन विभाग की तरफ ले जाने की कवायद चल रही है। जी अली। मुन्ना, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जब इस बाघ को लोकेट किया गया, कितने बजे बाघ को लोकेट किया गया, उसके बाद कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे जानकारी आई सुरक्षा कर्मियों तक कि बाघ को यहां पर लोकेट कर लिया गया है, अब बाघ को मार देना चाहिए, ढेर कर देना चाहिए? जी आलिम, वन विभाग को इसकी खबर इसलिए लग गई थी कि बाघ गन्ना के खेत में बाघ के जाने के पगमार्ग तो मिले थे, लेकिन गन्ना के खेत से लौटने के पगमार्ग वन विभाग को नहीं मिले थे। तो डीएफओ का बयान भी हम लोगों ने दिखाया कि डीएफओ ने बताया था कि इस इलाके से बाघ के निकलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाघ इसी छुपा हुआ है। उसी रणनीति के तहत उसकी घेराबंदी होती है और जैसे ही हाथी उस इलाके में घुसते हैं, बाघ अपना लोकेशन बदलता है। जैसे ही बाघ जो पेड़ पर तैनात जो शूटर होते हैं, जो हाथियों पर सवार जो शूटर होते हैं, ऐसे ही बाघ की एक झलक मिलती है तो एक के बाद एक लगातार 4 फायरिंग होती है और बाघ के धराशायी होने की पुष्टि अधिकारियों तक पहुंचा दी जाती है। जी अली। बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ये दोनों तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जिसमें बाघ को ढेर कर दिया गया, वो तस्वीर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी, किस तरीके से बाघ को ढेर किया गया और उसके बाद बाघ जमीन पर लेटा पड़ा है। इस बाघ पर 4 गोलियां दागी गई, तब ये बाघ खत्म हुआ, बाघ ढेर हुआ, जो 1 महीने से आतंक का पर्याय बना था। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, यह भी तस्वीर हमने सबसे पहले आपको दिखाई थी जब बाघ को लोकेट किया गया था। बाघ किस तरह से गन्ने के खेत में खुलेआम घूम रहा था, जो बाघ पूरे इलाके में दहशत फैला रखा था, उस बाघ को आखिरकार ढेर कर दिया गया है। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह भी लगातार इस बाघ को लोकेट करने की कोशिश की गई थी, बावजूद इसके आखिर कैसे इस बाघ ने आज सुबह सुबह 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया था? जी, पिछले 48 घंटों की बात करें तो बाघ ने 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है। पहले दिन एक व्यक्ति का शिकार करता है, दूसरे दिन एक महिला का शिकार करता है। उसके ठीक बाद जब उस इलाके की घेराबंदी की जाती है तो उस इलाके से चकमा देकर करीब 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पहुंचता है और बलुआ गांव में अहले सुबह घास काटने गई एक महिला की और उसके बेटे की शिकार कर उसके मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद वह बाघ गन्ना के खेत में जाता है और सैकड़ों, कुल मिला जुलाकर कहें तो सैकड़ों की संख्या में जिस तरह से इलाके में हो हल्ला किया गया और ग्रामीणों ने जिस तरह घेराबंदी की है,
उसी का नतीजा कहा जा रहा है कि बाघ उस इलाके से निकलने में सफल नहीं हो पाया है और यहाँ के ग्रामीणों ने उस पूरे इलाकों को घेर दिया था। उसके बाद पुलिस बल पहुंचती है, उसके बाद वन विभाग की टीम पहुंचती है, उसके बाद तमाम ऐसे एक्सपर्ट पहुंचते हैं, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू हो रहा है और देखते ही देखते यह ऑपरेशन मुकाम तक पहुंच जाता है। सबसे बड़ी चीज होती है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकलौता टाइगर रिजर्व फिलहाल है, उस इलाके में यह जंगल का राजा होता है और जंगल के राजा के इस कदर जवानी की दहलीज पर मौत आएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो 94-95 में ये जो वाल्मीकि नगर के जो जंगल थे इसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था और बाघों की बढ़ती संख्या के बाद फिर इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो लगातार टाइगर रिजर्व के इतिहास की यह पहली घटना है जब वन विभाग की टीम ने खुद किसी बाघ को मारा हो। जी अली बिल्कुल, ये पहला ऐसा मौका है जब बिहार में बाघ को मारा गया और वो भी वन विभाग की टीम ने मारा है। मुन्ना, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना दूर है ये इलाका, अगर बात करें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और जहां पर बाघ को स्पॉट कर मारा गया है, कितना डिस्टेंस है इस इलाके के बीच में? जी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हम लोग बात करें तो वाल्मीकि जितने भी बाघ के मारने की जो घटनाएं हुई हैं वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में हुई हैं, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है तमाम इलाके में फैला हुआ है और 4 थाना क्षेत्रों में इस बाघ की चहलकदमी है। उस 4 थाना क्षेत्रों में ही अब तक 9 शिकार बाघ ने किया है। तो जो भी गांव है जंगल से आसपास और जंगल से सटे हुए जो गांव है उसी इलाके में जंगल से निकलकर यह बाघ पहुंचा हुआ था और एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि इस बाघ को गांव में रहने के और आदमी को मारने की लत बन गई है और यह इसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी मुहिम के तहत और बिहार ने इस देश में टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी जो होती है, जो बाघों के संरक्षण का काम करती है, उस पूरे वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। उसके बाद वन विभाग को अनुमति मिली है, उसके बाद बाघ को मारने की मुहिम शुरू की गई थी और जिसका नतीजा है कि बाघ का अंत हुआ है और यहाँ के ग्रामीणों को सुकून मिली है। जी अली, बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाघ को मारे जाने के बाद की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और जब बाघ जिंदा था और आतंक का पर्याय बना हुआ था, किस तरीके से खुलेआम ये बाघ घूम रहा था और लोगों को शिकार बना रहा था, ये दोनों तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से इस बाघ को मारा गया है। मुन्ना, हम आपसे जानना चाहेंगे, बाघ को मारा जा चुका है, एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, कितनी उम्र बताई जा रही है इस बाघ की? जी, जो हम लोग पिछले बाघ पे 25 दिनों से काम कर रहे हैं और बाघ की एक एक स्टेप की जानकारी हम लोग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी वन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं उनका दावा है कि बाघ ने अब जाकर जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और बचपन से ही इसके इंसानी खून की जो आदत इसकी लग गई थी और धीरे धीरे यह जंगल के तरफ से बार बार इसको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शुरुआती दौर में वन विभाग ने प्रयास किया कि इसे वाल्मीकि टाइगर के जंगल तक पहुंचा दिया गया जाए। उसके बाद चरण में इसको टेबलाइज कर चिड़ियाघर पहुंचाने की भी कवायद कि यह आदमखोर हो चुका बाघ वन विभाग के किसी भी ऑपरेशन को विफल कर देता था और लगातार 400 वन कर्मियों के साथ हैदराबाद से लेकर झारखंड से लेकर तमाम एक्सपर्ट बुलाए गए थे टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि इसे बेहोश कर वन विभाग टाइगर रिजर्व पहुंचाना चिड़ियाघर पहुंचाना चाहता था। लेकिन यह मुहिम सफल जब नहीं हुई तो इसके बाद इसे मौत के घाट उतारने का निर्णय लिया गया। जी अली, यानी कि इस बाघ को मारने का फैसला भी मुन्ना इसीलिए लिया गया कि ये जो बाघ था वो काफी खतरनाक हो चुका था और मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। और शूटर्स ने क्या कुछ कहा जिन्होंने इस बाघ का शिकार किया है, सुनते हैं। बीच में बेतिया में हाँ, मतलब एसटीएफ और जो हम लोग शूटर थे 8 प्रोटीन, हाँ, गोली लग गया उसको? हाँ, लग गया। वो क्लियर है? क्लियर है, हाँ, क्लियर है। आदमखोर बाघ को मार गिराया गया। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वन विभाग ने बाघ को मारने का दावा किया है और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा था उस ऑपरेशन के बाद उस बाघ को मारने का दावा किया गया है और तमाम ऐसे जो कवायतें जो सुबह से चल रही थी, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से अभी बाघ के मारे जाने के बाद कई तरह के सिचुएशन बने हुए हैं और लगातार जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको अभी देख रहे हैं। पूरा तंत्र लगा हुआ है और
और दावा किया। देखिए देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए देखिए बाघ की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए बाघ को दिया गया है, मारा गया है। देखिए न्यूज 18 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बाघ को मारा जा चुका है और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह बाघ को मारा गया है, देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह है। देखिए यही आदमखोर बाघ था जो कि पिछले कितने दिनों से तबाही मचा कर रखे हुए था। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इसी बाघ को मार दिया गया है। और कुल मिलाकर कहें तो जो आतंक के पर्याय बने 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद इस बाघ को मार दिया गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से बलुआ। तो बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ समीर कुमार सिन्हा जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार इस बाघ को मार दिया गया है जो लगातार 1 महीने से आतंक का पर्याय बना हुआ था। ये फैसला लेना कितना कठिन होगा वाइल्ड लाइफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए? देखिए, ये तो बाघ मारा गया वो सही है, लेकिन 8-9 लोगों की जान गई, वो सबसे ज्यादा दुखद है। इस ऐसी परिस्थितियों में लोगं का मरना ज्यादा दुखद होता है। बाघ तो मारा गया, ठीक है, 10-9 लोगों को मारने के बाद, लेकिन अब जरूरत यह है कि आगे कैसे ऐसी स्थितियों से निपटा जाए, उसके लिए तैयारी वन विभाग को करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग मान के चलें कि जिस तरह का सिचुएशन है, ऐसी परिस्थितियां आगे भी आ सकती हैं। तो और गांव वाले को भी थोड़ा अलर्ट रहने का जरूरत है। पहले वाली स्थिति नहीं है कि बाघ कम है या बाघ नहीं है, बाघ रहेंगे तो बाहर आ सकते हैं, तो थोड़ा लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं कि ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो बिहार के मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक हैं, उनके लिए काफी एक मुश्किल समय रहा होगा इसे डिक्लेयर करना, इतना मीटर और उसके बाद इसका मारा जाना। अभी ठीक है, कुछ दिन देखना पड़ेगा, कहीं दूसरा कोई टाइगर भी तो मतलब उस एरिया में नहीं है, या इसका जो टेरिटरी खाली होगा, हो सकता है कि दूसरे टाइगर भी मूव करें। तो मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग कंटिन्यू करना चाहिए। और सबसे जरूरी है आगे के लिए ऐसी न आए, इसके लिए तैयारी। 9-10 लोगों का जान जाना जो है वो ज्यादा चिंताजनक है, ठीक है। तो समीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, तो बाघ इस तरह से रिहायशी इलाकों तक ना पहुंचे या उनका जो एक इलाका है उसमें रहें, इसके लिए किस किस तरह की पहल करने की जरूरत है? देखिए, ये अगर बाघ रहेगा, हार्ड बाउंड्री जहां होती है, जहां जंगल के बाहर खेत होते हैं, बाघ बाहर आएगा, निकल करके आएगा, तो बाघ रहेंगे उसमें। लोगों को थोड़ा सतर्क रहने का जरूरत है। और खास करके चंपारण और वाल्मीकि के आसपास का जो एरिया है, जहां गन्ने की खेती ज्यादा होती है, वो बाघ के लिए गन्ना भी जो है ग्रासलैंड के समान ही है। तो वो मानता ही नहीं है कि ये एक अलग तरीके का हैबिटेट है। वो उसको समझ में आता है कि ये उसका ही हैबिटेट है और वो उसमें रहता है। इसलिए हम ये कहें कि उसको कंट्रोल कर लेंगे, ये कि बाघ निकले नहीं बाहर, ये बहुत ही मुश्किल है। बशर्ते कि अगर आप उस वाल्मीकि का जो सदर्न बाउंड्री है उसके ऊपर आप कंप्लीट फेंसिंग नहीं करते हैं, फेंस इलेक्ट्रिक फेंस करें या किसी तरीके का वहां पे बैरियर नहीं बनाए या फेंस नहीं बनाए, तब तक ये सिलसिला लगा रहेगा। बाघ निकलेंगे, बाघ गन्ने के खेत में रहेंगे, फिर फॉरेस्ट में भी जाएंगे, क्योंकि बाघ के लिए गन्ना का खेत और जंगल दोनों एक तरीके का सेम हैबिटेट है, उनके लिए एक हैबिटेट के समान है। समीर जी, एक और सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जो बाघ आदमखोर बन जाता है? जिस तरीके से अगर इसी बाघ की हम बात करें तो एक के बाद एक इस तरह से लोगों को शिकार बनाना, यह कोशिश भी की गई कि बाघ को वापस उस इलाके में खदेड़ा जा सके, लेकिन बाघ जाता नहीं था। तो ये किस तरह की सिचुएशंस होती हैं? देखिए, इस तरह के जो युवा बाघ होते हैं या जो बूढ़े बाघ होते हैं, उनको जो वहां का डोमिनेंट मेल होगा, जिसकी टेरिटरी वहां रही होगी, वो उनसे इनकी लड़ाई हुई होगी और उसके कारण ये लोग बाहर की तरफ रहते हैं। बाहर की तरफ इनको आप समझिए कि धक्का दे दिया जाता है, एक तरह से समझिए। जो वहां का डोमिनेंट मेल होगा, जिसकी टेरिटरी होगी, ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसका जो इनकाउंटर होता है वो किससे होता है? वो लोगों से होता है। वो या तो लोगों की मवेशी को मारेगा, कैटल को मारेगा, लाइव स्टॉक को मारेगा। तो वो भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है उस समय पैदा हो जाता है। चलिए, यानी कि समीर जी, इन तमाम जो सिचुएशंस हैं, जो वजह हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और चलिए, अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं।
बाघ को मारने के लिए 7 घंटे का ऑपरेशन चला, यानी कि 7 घंटे तक यह ऑपरेशन चलाया गया, तब जाके इस बाघ को ढेर किया गया। 5 महीने में आपको बता दें कि 9 लोगों को शिकार बनाया था। 12 सितंबर को एक महिला की मौत हुई थी, 21 सितंबर को रामप्रसाद उरांव की मौत हो गई थी, 5 अक्टूबर को 12 साल की एक बच्ची को इस बाघ ने शिकार बनाया, 14 जुलाई को धर्मराज को बाघ ने मार डाला और कुल मिलाकर 400 लोगों की टीम इस बाघ को खोज रही थी, लेकिन बाघ लोगों के शिकंजे में नहीं फंस रहा था। 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 40 सीसीटीवी लगे थे, बिहार पुलिस के शूटर्स लगाए गए थे और कल बाघ को जब मारने का आदेश जारी हुआ उसके बाद आज 7 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया और फिर इस बाघ को ढेर किया गया। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।